एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे लुसेंट बुक का जीके जीएस के क्वेश्चन कंटिन्यू आपके क्लासेस से डाले जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। चाहे वो बिहार का एग्ज़ाम हो या फिर अदर स्टेट का एग्ज़ाम हो। मेरे कहने का मतलब है कि अभी आप लोगों के सामने बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, यूपी पुलिस, यूपी दरोगा, राजस्थान का, झारखंड का सारे वैकेंसी आ रही है। इसके लिए आपके जीके जीएस के क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में कंपलसरी है, तो जीके जीएस पे आपको ध्यान देना होगा। तो ज़रूर इस सारे क्लास को अटेंड करें, ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे लुसेंट का टारगेट रखा गया है, 1 मंथ के अंदर आपका सारा क्लास कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो पर डे ज़रूर इस क्लास को कंटिन्यू करो, ताकि आपका हर एक क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाए। तो आज क्लास 4 में हम लोग देखेंगे धार्मिक आंदोलन के बारे में। धार्मिक आंदोलन का सबसे पहले समय काल पूछा जाता है कि क्या है। तो धार्मिक आंदोलन का समय काल आपको यहाँ से ही पता चल रहा होगा कि 6ठी सदी ईसा पूर्व से लेकर 4ठी सदी ईसा पूर्व तक के काल को धार्मिक आंदोलन कहा जाता है, जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का क्वेश्चन बेसिकली जैन और बुद्ध के बारे में है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं। और सारे क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए क्लास के लास्ट तक ज़रूर बने हो रहना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाले समय में आपको सारे क्लासेस मिल जाए, सारे नोटिफिकेशन मिल जाए जो कि आपके एग्ज़ाम से जुड़े हुए रहेंगे। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि यहाँ पे कोई भी वीडियो डाला जाए सबसे पहले आप तक पहुँचे वो मैसेज। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल तीर्थंकर कितने हैं। यहाँ बात किया जाए तीर्थंकर का, तो टोटल तीर्थंकर की संख्या 24 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किससे, कौन से धर्म से, तो बौद्धों का। किससे संबंध है त्रिपिटक का, तो बौद्धों से। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, यहाँ पे तो देख सकते हो। एसएससी भी पूछा जा चुका है, यहाँ तक कि आरआर भी पूछा गया है, आरएएस, एमपीएस, एमपीपीसीएस, मतलब बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मतलब कि मृत्यु को प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कुशीनारा या कुशीनगर बोलो, या पूछा जाता है बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में। वहीं आपको यहाँ पे जैन का भी क्वेश्चन, दोनों का क्वेश्चन मिक्स करके दिया गया है, तो आसानी से आप लोग जो समझ सकते हो। तो बुद्ध के बारे में यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। यहाँ बात किया जा रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धर्मपाल ने। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया था। बात किया जा रहा है तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण किसके द्वारा प्रदान किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, अशोक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। पिटकों की मतलब इससे पूछा जा रहा है कौन से भाषा से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि बौद्ध। सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन यहीं पे जो सॉल्व हो चुका है। यदि जैन पूछा जाए तो प्राकृतिक, लेकिन बौद्ध पूछा जा रहा है तो पाली। तो बौद्ध ग्रंथों में पिटकों की रचना पाली भाषा में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। वहीं क्वेश्चन नंबर 8, सांची क्यों विख्यात है। सांची क्यों विख्यात है जो बौद्ध से संबंधित, तो इसका राइट आंसर भी वही होगा, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन महावीर से जुड़ा हुआ है कि महावीर का जन्म कौन से गोत्र से हुआ था, तो जात्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, महावीर की माता कौन थी। और ये आप लोग ज़रूर कमेंट करना ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, तो आपके कंटिन्यू वीडियो सारे डाले जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक करना। क्वेश्चन नंबर 10,
महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता की बात किया जा रहा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिशला। महावीर की माता त्रिशला थी। क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? यहाँ पे एक एक चीज़ आप लोग ध्यान दोगे तो आराम से, यहाँ पे माता पूछा गया तो त्रिशला, अंतिम व्यक्ति कौन बोला जा रहा है? जो कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति तो सुबोध। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो यहाँ बात किया जा रहा है प्राचीनतम विश्वविद्यालय का तो नालंदा। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए हुआ? तो बौद्ध से जुड़ा हुआ कौन भाषा है? पाली। तो इसका भी राइट आंसर पाली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? महावीर की मृत्यु से संबंधित है तो पावापुरी। दोनों का देखो यहाँ पे क्वेश्चन कि वहाँ पे पूछा जा रहा है बुद्ध की मृत्यु तो कुशीनगर या कुशीनगर, यहाँ महावीर की मृत्यु तो पावापुरी। क्वेश्चन नंबर 15, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है कौन सा है और कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजंता में बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्राय चित्रित चित्रकारी है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बौद्ध द्वारा। मठ, मंदिर और स्तूप बौद्ध द्वारा संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेंगे, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया है? यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया है। क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उनकी मासी या फिर आपको उसकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बौद्ध गया स्थित है। बौद्ध गया कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, जातक किसका ग्रंथ है? जातक की बात किया जा रहा है, जातक किसका ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बौद्ध का। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बात किया जा रहा है सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गया में। क्वेश्चन नंबर 23 की बात किया जाए कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। प्रथम प्रवचन मतलब कि प्रवर्तन, मतलब कि धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर डी, महिला और शूद्रों ने। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे क्वेश्चन में उलझते हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आप लोग ज़्यादातर देखना। तो यहाँ पे ये सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता दिया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो महिला और शूद्र बौद्ध धर्म में समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। क्वेश्चन नंबर 25, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक। यहाँ पे बात किया जा रहा है गृह त्याग, तो यहाँ पे गृह त्याग से संबंधित ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया था? भिक्षुणी संघ की स्थापना की बात किया जा रहा है, कहाँ किया गया था? तो वैशाली में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन। शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला नागार्जुन था। क्वेश्चन नंबर 28, महावीर का मूल नाम क्या है? महावीर का मूल नाम वर्धमान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्धमान। क्वेश्चन नंबर 29, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? बात किया जा रहा है कि एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30, दिलवारा का जैन मंदिर के निर्माण किसने करवाया था? दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण का बात किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चालुक्य या सोलंकियों ने। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30,
1। नागा अर्जुन कौन था? बात किया जा रहा है नागा अर्जुन कौन था, तो कौन था? तो एक बौद्ध दार्शनिक था। वो किसकी बात किया जा रहा है? नागा अर्जुन का। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? यहाँ बात किया जा रहा है महावीर, तो आप बताओ महावीर कौन से तीर्थकर थे, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। तो 24वें तीर्थकर थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा। जियो और जीने दो, जियो और जीनो दो किसने कहा था? तो महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को लगेगा कि महात्मा गांधी विनोबा भावे स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, लेकिन ये धार्मिक आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है कि जियो और जीने दो, महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 35 में आ जाते हैं, तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो अंतिम, जैसा कि आपको पता है कि 24 तीर्थकर थे, तो 24वें तीर्थकर ही अंतिम होंगे। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा महावीर। क्वेश्चन नंबर 36, जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? पूर्ण ज्ञान मतलब कि आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा कैवल्य। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूर्ण ज्ञान मतलब कैवल्य। क्वेश्चन नंबर 37, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म का बात किया जा रहा है तो कुंडग्राम में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित किया गया था? किस नगर में आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंडलवन या कश्मीर। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति, जैसा कि आपको पता है कि 4 बौद्ध संगीति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति मतलब कि अशोक, द्वितीय बौद्ध संगीति मतलब कि कालाशोक, तृतीय, ये सब का ट्रिक है। ट्रिक वाला वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है। तो यदि आपको चारों बौद्ध संगीति के अध्यक्ष और उसके शासनकाल या फिर उसके ईस्वी के बारे में जानना है तो ज़रूर जाकर ट्रिक वाले वीडियो देख लो, तो आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति, जैसा कि अभी बताया मैंने कि प्रथम कहाँ हुआ था? तो प्रथम हुआ था राजगिरी में, दूसरा हुआ था वैशाली में। बात यहाँ किया जा रहा है तीसरा का, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। और चौथा आपको यहाँ पे जस्ट मैंने बताया था कुंडलवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित किया गया था? अशोक के नगर में। अशोक वो कौन था? तो आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। जैसा कि आपको यहाँ पे तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के। कहाँ पे हुआ आयोजित? तो पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? यहाँ पे क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना होगा, समान नहीं है। तो अहिंसा भी समान है, वेदों के प्रति उदासीनता समान है, रीति रिवाज की स्वीकृतियाँ समान है, जबकि आत्मदमन दोनों में सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित कहाँ पे हुई थी? अभी जस्ट मैंने बताया था राजगिरी, यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति की बात किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ ये सारे क्वेश्चन मेरे फेवरेट क्वेश्चन होते हैं जो कि मिलान करने वाला होता है। तो 43 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आपसे पूछा जा रहा है बुद्ध के बारे में, तो बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बौद्ध गया में हुआ था। यदि ज्ञान प्राप्ति लुम्बिनी में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में, निधन कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ 14 पूर्व कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे बात किया जा रहा है आजीवक संप्रदाय की। तो इसका राइट आंसर मखली गोशाल, जो कि बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है। यहाँ तक कि ये बीपीएससी यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मखली गोशाल। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में है कि भागवत संप्रदाय के विकास किसका योगदान अत्यधिक था? मतलब कि भागवत संप्रदाय में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद यूनानी, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। और ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? भगवान महावीर के प्रथम शिष्य उनके दामाद जमाली था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 48 देख ले। क्वेश्चन नंबर 48 में त्रिरत्न सिद्धांत मतलब कि सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा वह है। तो आपको पता होना चाहिए त्रिरत्न सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है, जिसमें सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कुशीनगर मल्ल राज्य की राजधानी है, जो कि बिल्कुल सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे देखना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है। तो आपको ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखना कि निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य और बिहार में क्या अंतर है। यहाँ बिहार नहीं पूछा जा रहा है, विहार पूछा जा रहा है। तो चैत्य पूजा स्थल होता था, जबकि विहार क्या होता था, निवास स्थान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चैत्य का अर्थ होता है पूजा स्थल और विहार का अर्थ होता है निवास स्थान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है पार्श्वनाथ से संबंध के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जा चुका है, कौन सा स्थल है। तो ये है संवेद शिखर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये देख सकते हो आप लोग कि यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ऑलरेडी सारे लुसेंट वाले बुक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहता है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को काफी ज्यादा हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 52, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था। यहाँ पूछा जा रहा है प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकश्यप। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना कौन चाहता था। बुद्ध के जीवन काल में यदि पूछा जाए संघ प्रमुख कौन होना चाहता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवदत्त। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, देवदत्त बुद्ध के जीवन में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे VVI में भी डाल सकते हो क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है। 50 नंबर 4, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भ है। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है, तो कहाँ किससे संबंधित है, केवल वासुदेव से। केवल वासुदेव से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55, बौद्ध विषय में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में देखते हैं और सारे क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया था, बिल्कुल सही है। उसने ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी, बिल्कुल सही है। उसने कुछ एक शिल्प को ही हीन या निम्न माना था, ये भी क्वेश्चन सही है। मतलब 1 2 3 तीनों के तीनों सही, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था। वासुदेव कृष्ण की पूजा यदि पूछा जाएगा सर्वप्रथम किसने शुरू किया था, तो सातवंतों ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सातवंतों ने वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने किया था। यदि मैं आपको बता दूं 2 से 3 बार मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूं ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन को कैप्चर कर सको। क्वेश्चन नंबर 57, पूछा जा रहा है कि 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीति का सही कालक्रम नीचे दिए हुए हैं, कूट से ज्ञात करें। आपसे पूछा जा रहा है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, द्वितीय कहाँ हुआ था, तृतीय कहाँ हुआ था। तो इसको मैंने ट्रिक से भी बता दिया था। यदि आप लोग जानोगे यदि बौद्ध संगीति की अध्यक्षता संगीति का मतलब कि कहाँ पे हुआ था, तो एक ट्रिक आप सब जान सकते हो। मैं ट्रिक यहाँ पे लिख देती हूँ, रा वे पा कु। अब सोच रहे हो कि राबे पा को क्या है, तो प्रथम राजगिरी, सेकेंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्र और कु से कुंडल वन। अब ऐसे क्रम में देखो फर्स्ट राजगिरी कहाँ पे है, तो राजगिरी मतलब 2 नंबर क्वेश्चन, ये सही हो गया। सेकेंड वैशाली, वैशाली का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, तो ये दोनों भी सही हो गया। ऐसे करके मिलाओगे तो आपका अधिकतर सही हो जाएगा। थर्ड है पाटलिपुत्र मतलब कि 4, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। रावे पाकू, राजगिरी फर्स्ट, सेकेंड वैशाली, फिर थर्ड कुंडल वन, फिर पाटलिपुत्र।
क्वेश्चन नंबर 58, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व में किसे नामित किया था? गौतम बुद्ध अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि क्योंकि उन्होंने किसी को भी नामित नहीं किया था। तो यहाँ पे आप लोग ये क्वेश्चन को भी इग्नोर मत करना, ऐसा नहीं लगे कि वो किसी को अपने हाथ सौंप के मरे थे, नहीं, वो कि इसका राइट आंसर किसी को नहीं। क्वेश्चन नंबर 59, स्यादवाद, स्यादवाद का संबंध किससे है? तो स्यादवाद का संबंध किससे है? तो अभी कौन सा चल रहा था? तो बौद्ध धर्म, लेकिन स्यादवाद का संबंध जैन धर्म से है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्यादवाद जैन धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म, यदि पूछा जाए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व। यहाँ पे ईस्वी पूर्व भी देखते रहना, क्योंकि बहुत सारे ईस्वी में भी कंफ्यूजन होता है। ये कि ऑप्शन 563 ईस्वी रहेगा, एक 563 ईस्वी पूर्व, तो आप लोग ईस्वी पूर्व लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, बौद्ध शिक्षा का केंद्र, यदि पूछा जाए बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो इसका राइट आंसर 61 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विक्रमशिला, धर्मपाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची एमपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? यहाँ पे बात किया जा रहा है देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन यहाँ पे किया गया, तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलते हैं। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक, बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, भारत का सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। यदि पूछा जाएगा सबसे प्रसिद्ध प्राचीन विहार कौन है? तो नालंदा महाविहार, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो मैंने उसका बौद्ध वाला तो बता दिया था, रावे पाकु, लेकिन प्रथम जैन महासभा का आयोजन आपसे पूछा जाए तो अपना पाटलिपुत्र में ही हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय जैन महासभा की बात किया जाए तो गुजरात के बल्लवी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर चलते हैं। जैन साहित्य, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में किया जाता है? तो जैन आपका प्राकृतिक व अर्धमागधी हो जाएगा, जैसा कि आपको पाली बौद्ध से देखने को मिलता है, वहीं प्राकृत और अर्धमागधी आपको जैन से देखने को मिलता है। तो ये सारी भाषाएं आपको इजीली आ जानी चाहिए अब तक। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तीनों के समकालीन नहीं था का बात किया जा रहा है, तो मिलिंद, मिलिंद इन तीनों के समकालीन नहीं था। बिंबिसार था, गौतम बुद्ध था, प्रसेनजीत था। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? तो वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी नरेश की चेटा की पुत्री थी, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माता कौलिय राजवंश की राजकुमारी थी, बिल्कुल सही है। वही 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये भी क्वेश्चन सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलते हैं। 71 क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पबरन नामक समारोह आयोजित किया गया था। तो पबरन, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पबरन नामक समारोह आयोजित किया था, तो पबरन है क्या? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार करने का अवसर दिया जाता था, वही पबरन है। जो भी आप अपराध किए वर्षा ऋतु के दौरान मठों में मतलब कि अपने अपराध को स्वीकार करने का एक मौका मिलता था, उसके के बदले माफी मांगा जाता था, उसे ही पबरन नामक समारोह कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति आयोजित हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अभी आप लोग बताओ, कश्मीर के कनिष्क में, कनिष्क कौन सा बौद्ध संगीति था? और ये आप लोग बताना कि इसकी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका राइट आंसर, इसका भी वो आप लोग को मैंने सूत्र मतलब की ट्रिक लिखवा दिया ऑलरेडी। तो इसका राइट आंसर वसुमित्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जैसे कि
पहला का महाकश्यप लिखाया था, सेकंड का सवाकामी, थर्ड का आपको महाकश्यप अशोक घोष वाला सूत्र बताया था। तो यदि आप लोग ट्रिक वाला भी वीडियो नहीं देख रहे हो तो ट्रिक वाले वीडियो देख लो, क्योंकि वहां से बहुत सारे जीके जीएस के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 73 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अहिंसा पर बलों ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका था। कृषि में कीटों और कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 73 पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और आर ए की भी सही व्याख्या करता है, क्योंकि जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका था। जैन धर्म अपनाने से क्यों रोका था? क्योंकि कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग कौन सा अंग है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 75 मिलिंद पन्हाओं में राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षुओं के मध्य संवाद के रूप में मिले हैं? मिलिंद पन्हाओं में मिलिंद के प्रश्न और राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद मिले? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा नागसेन। किनके मिले? नागसेन के। क्वेश्चन नंबर 76 महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा पद्मपाणि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व को अवलोकितेश्वर को और पद्मपाणि नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं और ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों किसमें विश्वास करते थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते, तो ये दोनों को मानते थे, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा था? तो देवी देवताओं की पूजा करना, जैसे कि महायान मानते थे, हीनयान नहीं मानते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है कि जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर में संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? तो जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर की यदि विभाजित की बात किया जाए तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 जो कि अब मैंने अभी आपको बताया था इसका महासवक मोगलीपुत्र का, तो अभी आप लोग को पता चल गया होगा कि महासवक मोगली मित्र क्या था। तो महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति था, द्वितीय बौद्ध संगीति सवकामी, ये सबके अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगीति मोगलीपुत्र तिश और चतुर्थ बौद्ध संगीति बसुमित्र। इसका राइट आंसर भी आप लोग को ए हो जाएगा। यदि आपको ये कभी कभी पूछ दिया जाता है तो आप लोग को नहीं याद हो पाता है, तो इसकी भी ट्रिक है आपको कैसे याद करना है। तो प्रथम कहाँ पे हुआ था? तो यहाँ पे वेट, प्रथम यदि पूछा जाए कहाँ पे हुआ था तो आप याद करना महासवक मोगली पुत्र। महासभा पुत्र बोलो या मित्र बोलो, मित्र से, क्योंकि मैंने तो पुत्र से सबको बताया था तो पुत्र याद हो जाता है। महासवक मोगली मित्र का, मोगली मित्र का, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि प्रथम मतलब सबके अध्यक्ष कौन थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 की ओर चलते कि निम्नलिखित में से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। धर्म पुनर्जन्म में कौन विश्वास करते थे? इसका राइट आंसर 81 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म सारे के सारे धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बौद्ध संगीति के 4 आयोजकों का मतलब क्रम सही करना है कि प्रथम संगीति में कौन थे, द्वितीय में कौन थे, तृतीय में कौन थे और चतुर्थ में कौन थे। तो इसका भी मैंने आप लोगों को सूत्र बताया था। आजकल अशोकनी आपको कहाँ मिला रहा है? तो इसका राइट आंसर 82 का, यदि आप लोग को दिख रहा होगा कि डी नंबर क्वेश्चन आपका सही होगा। अब आजकल अशोकनी क्या है? तो आज से हो जाएगा अजात शत्रु, कल से हो जाएगा काला शोक, अशोक से अशोक और कनी से कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 83 निम्नलिखित में से कौन सा एक
त्रिपिटक का अंग नहीं है। यहाँ पूछा जा रहा है त्रिपिटक का अंग नहीं है, तो आपको त्रिपिटक का पहले अंग जानना होगा कौन कौन सा है। सूत है, विनय है और अभिधम है, तो जातक नहीं है। तो इसका राइट आंसर 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ऐसे ही ट्रिक वाला यदि वीडियो देखना है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और सारे वीडियो क्लासेस सब अटेंड करो। 84 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है ऋग्वेद में कौन से दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का वर्णन आपको या उल्लेख बोलो आपको ऋग्वेद में ही मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, कैवलिन, कैवलिन का मतलब कि पूर्ण ज्ञानी, जीन मतलब इंद्रियों का जीतने वाला, महावीर, अपरिमित पराक्रमी, निग्रंथ, बंधन रहित। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सबका सही है। क्वेश्चन नंबर 86, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महावीर ने जैन संघ की स्थापना की बात किया जाए तो कहाँ पे किया था, तो पावा में। पावा बोलो या पावापुरी, महावीर ने जैन संघ की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 87 की ओर चलते, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था, तो इसका सुधर्मन। ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि महावीर के मृत्यु के बाद यदि पूछा जाए जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना, तो सुधर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुव्रत शब्द का किस धर्म से संबंध है, तो 88 का राइट आंसर जैन धर्म हो जाएगा कि अनुव्रत का संबंध जैन धर्म से है। अनु का संबंध किससे, तो जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के कल्प सूत्र के रचिता, तो आप लोगों को मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार करवा चुका है कि कल्प सूत्र के रचिता भद्रबाहु है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 89 का। क्वेश्चन नंबर 90 की ओर चलते हैं कि यहाँ पूछा जाएगा परिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित है कि रचिता। परिष्ट पर्व के और राइट आंसर हो जाएगा हेमचंद्र। मतलब यहाँ से पूछा जा रहा है बेसिकली परिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना, इसके रचिता कौन है, तो कौन है, तो हेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 91 की ओर चलते, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भगवती सूत्र में। 91 का भगवती सूत्र में आपको जैन रचना का 16 महाजनपद जो इसका सारा वर्णन यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे अंगुत्तर निकाय होता है लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन दिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर चलते कि जैन तीर्थंकर के पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों को महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था, तो 5वें महाव्रत के रूप में यदि जोड़ने की बात किया जाए तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पूछा जा रहा है जैन शिल्पकला की उदाहरण बताया, तो जैन शिल्पकला का उदाहरण कौन कौन सा है, कहाँ पे माना जाता था। उड़ीसा का बाघ गुफा बिल्कुल सही है, खंडगिरी हाथी गुम्बा मंदिर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आबू राजस्थान का दिलवारा मंदिर, ये भी सही है। रनकपुर का जोधपुर का चौमुख मंदिर, ये सारी चीज जैन शिल्पकला से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है श्रवणगुल्ला या कर्नाटक का गोमतेश्वरी बाहुबली का प्रतिमा, मतलब कि सारे के सारे सही, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, जैन धर्म के अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था। यहाँ पे पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है क्वेश्चन, जैन धर्म का अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने किया था, तो 94 का राइट आंसर गुजरात के चालुक्य वंश ने जैन धर्म का अंतिम राजकीय संरक्षण चालुक्य वंश ने किया था। क्वेश्चन नंबर 95 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 को बोला जा रहा है सुधोधन, मतलब कि बुद्ध से जुड़ा हुआ कि सुधोधन बुद्ध से क्या रिलेट करते थे, तो ये ऐसे क्वेश्चन, तो बुद्ध के पिता के रूप में सुधोधन का नाम जुड़ा हुआ है। महामाया बुद्ध की माता का नाम, महाप्रजापति गौतमी मौसी थी, वही यशोधरा का नाम उनकी पत्नी है, मतलब बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिलान करने वाला क्वेश्चन सबसे इजी होता है, यदि आप उसे 1-2 क्वेश्चन पकड़ोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। मैं इसको इधर से मिला रही हूँ। बुद्ध का सारथी का नाम पूछा जाए तो चन्ना, बुद्ध का प्रिय घोड़ा कंठक, प्रथम गुरुदेव अलार कलाम और सेकेंड थे रुद्रक रामपुत्र, तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट है निरंजना नदी जिसके तट पर प्रथम बहुसंगीति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97,
97 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है या बोला जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसे ध्यान से देखो। ऐसे क्वेश्चन को आपको पता होना चाहिए कौन सुमेलित नहीं। तो आनंद या उपपाली कौन थी, तो बुद्ध की शिष्या थी, बिल्कुल सही है। आम्रपाली ये भी बुद्ध की शिष्या थी। सुजाता जिन्होंने खीर खिलाया था फिर मृत्यु हो गई थी। सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या है। चूंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। यही क्या था, तो इसका राइट आंसर अभी तक तो नहीं मिला क्योंकि अभी तक तो सारे सही है। राहुल, राहुल बुद्ध के चचेरा भाई नहीं, राहुल बुद्ध के पुत्र का नाम था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा कि ई नंबर क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नंबर 98 की ओर चलते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे, तो ये शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन आया है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं। गौतम बुद्ध के गोत्र का नाम है, बिल्कुल सही है। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम है, बिल्कुल सही है। बुद्ध संबोधित प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा था, ये भी क्वेश्चन सही है क्योंकि बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था और गौतम था गोत्र का नाम। क्वेश्चन नंबर 100 फिर से मेरा फेवरेट क्वेश्चन मिलान करने वाला। महाविनिशीकर्मन मतलब गृह त्याग की घटना को महाविनिशीकर्मन से जोड़ा गया। संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना। धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश। महापरिनिर्वाण निर्वाण आ गया समझो मृत्यु को प्राप्त, तो मृत्यु की घटना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सारे एक सही है। 101 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुभ और शगुन वाला नंबर 101 क्वेश्चन तक हम लोग आ चुके हैं कि बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती है। जब बुद्ध बाहर गए थे तो ये 4 दृश्य कौन कौन से बलवती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। 102 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। बात किया जा रहा है 102 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन थे, तो 103 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अश्वघोष। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है उसके रचयिता अश्वघोष है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसे नोट डाउन कर लेना। 104 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है महाविभाष शास्त्र के रचयिता वसुमित्र है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 105 की ओर चलते हैं। कौन सी रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी रचना है जो गीता के समान पवित्र माना जाता है, तो धम्मपद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 106। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया, तो 106 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मैत्री को। मैत्रेय को भावी बोधिसत्व या भविष्य का बोधिसत्व कहा जाता है। 107 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कनिष्क। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। 108 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पे 108 में योगाचर या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। योगाचर और विज्ञानवाद के प्रतिपादक यदि पूछा जाए आपको, विज्ञानवाद बहुत बार सुने होंगे लेकिन योगाचर बहुत कम सुने होंगे, तो इसके राइट आंसर मैत्रेय नाथ हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर क्वेश्चन। वज्रपाणी इंद्र के देवता के तुल्य माने जाते। पदपाणी अवलोकितेश्वर मंजूश्री बुद्धि की परखड़ करने वाला। अमिताभ स्वर्ग के देवता, अभी भी अमिताभ का नाम स्वर्ग के देवता से ही जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110। भारत से दक्षिण की ओर देश में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था, तो 110 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीनयान। जैसा कि 2 था हीनयान और महायान, लेकिन भारत से दक्षिण की ओर यदि बात किया जाए तो हीनयान था। 111 नंबर क्वेश्चन। भारत से उत्तर की ओर पूछा जाएगा तो ये उत्तर की ओर महायान था, पूजा पाठ। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या था, तो 112 का राइट आंसर हो जाएगा। मूलाधार की बात किया जा रहा है तो 4 आर्य सत्य।
4 आर्य शस्त्र। यदि पूछा जाए बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, यहाँ बौद्ध धर्म बात किया जा रहा है ना कि जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म क्या है, तो बुद्ध, धम्म और संघ, मतलब कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था। तो बौद्ध धर्म को अंतिम, यदि पूछा जाए राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था, तो बंगाल के पाल वंश के शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 की ओर चलते हैं कि नालंदा के गुप्त वंशज आदित्य पुरी गोपाल ने विक्रमशिला, मतलब इसके संस्थापक कौन है, विक्रमशिला का धर्मपाल, वही बल्लवी भट्टारक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे तो मिला लोगे विक्रमशिला से धर्मपाल, अवधनपुरी से गोपाल, तो यहाँ से ही आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन आपको वल्लभी का भी याद करना होगा कि संस्थापक कौन है, तो भट्टारक, जो कि मैत्रेय वंश के थे। क्वेश्चन नंबर 116, अनलिमिटेड बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन 116 नंबर क्वेश्चन कि अनेकांतवाद सिद्धांत में किसको क्रोध या सिद्धांत एवं दर्शन कहते, तो जैन मत को। ऐसे ही भी पूछा जाएगा कि अनेकांतवाद शब्द कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है, तो जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर क्वेश्चन, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए, तो बाहुबली। जैसा कि आप लोग मूवी भी देख चुके होगा, महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है, तो बाहुबली से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118 को ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन लंबा देकर बहुत सारे गलत कर देते हैं। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन में आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में, मतलब कि आपको जैन के नहीं महावीर के विषय में संबंधित है, तो इसका राइट आंसर भी अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। वही जिसे एक नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। इससे संस्थापक न मान के सुधारक माना गया है। ऐसे ही पता चल रहा है महावीर कौन से थे, तो 24वें थे। यहाँ पे पहले पूछा जाएगा तो ये तो ऐसे ही गलत होगा, 23वें पूछा जाएगा तो इसको ऐसे ही, वही 24 तीर्थंकरों में से एक नहीं थे, तो ये तो ऐसे ही पकड़ा जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो बड़ी क्वेश्चन से घबराना नहीं, बल्कि उसे डील करना, और सही अर्थों में यदि उसे पढ़ लोगे तो वो सारे क्वेश्चन आपसे क्या आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 119, वो आध्यात्मिक बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या कहलाते, तो इसका राइट आंसर 119 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जातक। 119 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जातक। क्वेश्चन नंबर 120, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसने किया था। जैन धर्म के अनुसार यदि पूछा जाए सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसने किया था, तो सार्वभौमिक सत्य से हुआ था, सार्वभौमिक सत्य से हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 121, निम्नलिखित में से कौन से पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। निरंजना नदी पर कौन सा पवित्र स्थल स्थित है, तो बोध गया, जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 120 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जहाँ एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन जुड़ा हुआ। क्वेश्चन नंबर 120, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। गौतम बुद्ध के गुरु की बात किया जाए तो गौतम बुद्ध के गुरु, तो इसका राइट आंसर अल्लाह कलाम थे। क्वेश्चन नंबर 123, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समान रूप से विद्वान था। वेद क्या थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 और 3, मतलब कि वेद प्रामाण्य की प्रति अनास्था और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। क्वेश्चन नंबर 124 की ओर देख रहा है, क्यों यहाँ से क्वेश्चन आपको थोड़ा बड़ा दिखेगा, लेकिन आपको इन सारे क्वेश्चन से डील करना होगा। 124 नंबर क्वेश्चन कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है, तो यह किसका प्रतीक है। 124 नंबर क्वेश्चन को आपको ए और बी दोनों का प्रतीक है। कैसे प्रतीक है, तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऐसे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो मार पर दृष्टि रखने, अपने ध्यान से विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्धि की धरती का आवाहन करता, मतलब कि पूछा जा रहा है भूमि स्पर्श मुद्रा। तो भूमि स्पर्श क्यों कर रहा है, क्योंकि बुद्ध को धरती का आवाहन कर रहा है। कोश इसके साथ साथ मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान करता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 125 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर
राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो इसका राइट आंसर 125 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी स्थान है जहां बौद्ध संगीति हुई थी, मतलब कि राबे पाकू। आपको मैंने अभी जस्ट बताया था ट्रिक। 126 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ मनाई थी जहां पे उनकी मृत्यु हो गई थी? ये क्वेश्चन आसानी से पकड़ा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 127, अशोक राम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो बी का इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 128, स्वामी महावीर के विष्णु संघ की प्रधान कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंदना। स्वामी महावीर की विष्णु संघ यदि पूछा जाए तो चंदना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, धार्मिक आंदोलन का नयन नार कौन थे? तो नयन नार मतलब नयन से ही आपको ही पता चल गया होगा कि शिव मतलब शिव के अग्रणी और शिव के भक्त को नयन नार कहा जाता है। तो यहाँ पे आपके को क्लास 4th भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को क्लास 5th मिलेगा जो कि मौर्य काल चलेगा। जैसा कि आपको यहाँ पे 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4थी सदी ईसा पूर्व की स्टोरी सारी क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिया गया। नेक्स्ट क्लास आपको क्लास 5 मिलेगा जो कि मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चलेगा। तो नेक्स्ट क्लास जरूर करना। और ये सारी क्लास आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आप लोग को लगता है कि लुसेंट बुक पढ़ना आसान है, लेकिन इसे खुद से पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे वो हर एक चीज आपको अंडरलाइन करवाया जाता है, उसके बारे में जानकारी दिया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहता है। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ।